आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएवीपी इंदौर की तरफ से 6 अगस्त के दिन कौन सा नोटिस आया हुआ है। एक बात मैं आपको पहले ही प्रथम शब्दों में कह देता हूं कि सीयूटी यूजी के रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं आया हुआ है। सीयूटी यूजी की सेकेंड काउंसलिंग ऑफलाइन बोर्ड पे 7 अगस्त से है, तो आप लोग उसमें कल चले जाइएगा। ये जो नोटिस आया हुआ है डीएवीपी इंदौर की तरफ से, ये केवल और केवल उन लोगों के लिए आया है जो पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो 6 अगस्त के दिन डीएवीपी की तरफ से कौन सा नोटिस आया हुआ है, ये जानने के लिए मैं सीधे आपको लेके चलता हूं डीएवीपी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो डीएवीपी इंदौर की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे अपना डीएवीपी इंदौर, तो यहाँ पे डीएवीपी इंदौर, ये बात आप पहले से जानते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डीएवीपी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है। और जितने भी फॉर्म भरना होता है dbbmponline.in पे जाके भरना होता है। ये एडमिशन के लिए एक नोटिस आया हुआ है, स्पॉट एडमिशन फॉर एम फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, डी फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी स्कूल ऑफ फार्मेसी की तरफ से डीएवीपी इंदौर से एक नोटिस आया हुआ है 6 अगस्त के दिन। यहाँ साफ साफ लिखा है कि स्पॉट एडमिशन है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एडमिशन। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एडमिशन कौन से होती है, जिसमें ऐसे बच्चों का फायदा हो जाता है जिन्हें फॉर्म नहीं भरा होता है, कम परसेंट होती है, सीयूटी पीजी की एग्जाम नहीं दी है, तो भी उनका एडमिशन हो जाता है। ये जो एडमिशन के लिए यहाँ पे एग्जाम हो रही है, तो यहाँ पे आपको पहले आओ पहले पाओ, ये यहाँ पे आपको जब जाना है तो भले आपकी परसेंट कम है तो भी अगर आप समय पे पहुंच गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। स्पॉट एडमिशन नोटिस है जिसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, 3 प्रोग्राम दिए पीजी कोर्सेज के लिए। एम फॉर्म है जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए, एमबीए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए मैनेजमेंट, डी फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी है। तो यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड प्रीवियसली एडमिशन इन अबव प्रोग्राम, जिन बच्चों ने पहले इन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, किसी कारण से उनको एडमिशन नहीं मिला है, तो वो अब एडमिशन ले सकते हैं। रिपोर्ट फॉर द काउंसलिंग फ्रॉम 6 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक आप मंडे टू फ्राइडे रिपोर्ट कर सकते हैं। पर मैं मेरा अनुभव बताऊंगा, 6 अगस्त से लेकर 7 अगस्त को 14 अगस्त तक बोला हुआ है, उसके बीच में आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है इन कोर्सेज में तो आप जल्दी पहुंच जाइएगा, लेट मत होइएगा। क्योंकि जो बच्चा, अगर मान लीजिए इसका एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक बच्चा 7 अगस्त को आ गया, उसके क्वालिफिकेशन में उसका 63 एग्रीगेट ही बन रहा था, और एक बच्चा आया 13 अगस्त को जिसका 92 एग्रीगेट बन रहा है, तो उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि सीट खाली होंगी तो मिलेगा ना। तो 7 अगस्त ही पहुंच जाएगा, 6 अगस्त हो गई है, रात को 8 बजे अपन ये वीडियो बना रहे हैं। इसके अंदर स्कूल ऑफ फार्मेसी की तरफ से आया हुआ है, 11 से 2 बजे के बीच में जाना है। जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे ओरिजिनल लेके जाएंगे, एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपकी टीसी और माइग्रेशन सबमिट कर लिए जाएंगे, बाकी सभी डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन जो अगर आपके पास एप्लीकेबल है। इसके बाद यहाँ पर वैलिड जीपैट स्कोर, अगर आपके पास जीपैट की एग्जाम आपने दी है और उसका स्कोर कार्ड है तो वो होना चाहिए। 10-12 की मार्कशीट लेके जाएगा, टीसी माइग्रेशन लेके जाएगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए लगता है जो SC ST OBC में बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश का डोमिसाइल, EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लेके जाइएगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर किसी बच्चे का कोई गैप हो गया, 1-2 साल बाद आप पढ़ाई में रेगुलर करना चाह रहे हैं, एडमिशन के गैप हो गया तो वो लेके जाइएगा। रिसेंट के 2 पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाएगा, यहाँ 2 लिखा है, 3-4 लेके चले जाएगा। इसके बाद यहाँ पे PCI अप्रूव्ड एफिडेविट होना चाहिए जो एम फार्म के लिए। प्रोविजनल एडमिशन होगा आपका, इसको एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों का एडमिशन जो होते हैं कोई डॉक्यूमेंट के कारण कैंसिल हो जाते हैं। कुछ ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जिन लोगों की अभी लास्ट सेम की मार्कशीट किसी कारण से अटकी हुई है, एटीकेटी आ गई थी या कुछ भी है, तो 14 अगस्त तक यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया है, 14 अगस्त तक आप उसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा है कि जैसे ही आपका जिस दिन आपका एडमिशन होगा, स्पॉट एडमिशन है तो स्पॉट एडमिशन पे आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगी पूरे, साथ में आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरना पड़ेगी, और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, क्वेश्चन मनी, एलुमनाई फीस वगैरह सब उसी दिन करना पड़ेगा। 11 बजे से 2 बजे के बीच में, 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में आपको जाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे सेमेस्टर की जो फीस आपको पे करना पड़ेगी,
फीस ऑनलाइन पे करना पड़ती है। जैसे ही आप फीस पे करेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। किसी कारण से अगर आपकी मार्कशीट अगर अटकी है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप जो है ना बाद में भी उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आप जाके देखिएगा, इनकी ईमेल आईडी दी है, उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है। उम्मीद करते हैं टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस कालानी नगर इंदौर से, मैं भास्कर रघुवंशी टॉपर्स कोचिंग क्लासेस का संचालक हूँ। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में यूजी पीजी कोर्सेज के लिए बच्चों की हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। आप अगर किसी भी कॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इसी के यूट्यूब चैनल के हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको डीएवी इंदौर की सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में सीयूटी यूजी की रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, होलकर साइंस कॉलेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती है सब आपको वहां पे डला हुआ है। बोझ यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सब कुछ है। तो उम्मीद करते हैं आपका एडमिशन हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो अब हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ऐसे विद्यार्थी हमारे जो सीयूटी यूजी वाले हैं फिर भी मेरे को देख रहे थे और वो लंबे समय से देख रहे हैं, तो आप भी बताइएगा कि आपका 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त में से किस दिन आपका काउंसलिंग है, और कितनी काउंसलिंग में क्या रैंक लगी है आपके, सेकेंड टाइम में आप जाने वाले हैं, तो वो मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपको हेल्प करते होंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर भेजिएगा जिन बच्चों ने इन कोर्सेज में एडमिशन लेना था पर किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए। जय हिंद, जय भारत। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।